Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. लास्ट लेक्चर में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल एंड फॉर्मेट किया था. अभी करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी. स्टार्ट करते हैं. फंड का मीनिंग क्या है? फंड का मीनिंग है नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. फ्लो मीन्स मूवमेंट, और स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं वो स्टेटमेंट. ठीक. फंड फ्लो स्टेटमेंट का ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ? नेट वर्किंग कैपिटल के मूवमेंट का स्टेटमेंट. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ समराइज स्टेटमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ फंड ड्यूरिंग टू बैलेंस शीट डेट्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बैलेंस शीट हैं, एक है 2018 की, एक है 2019 की. अब इन दोनों बैलेंस शीट्स के बीच में क्या क्या फंड का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ, या बोल सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या क्या रही, उसका स्टेटमेंट ही क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट. फंड फ्लो स्टेटमेंट shows the inflow and outflow of fund or the sources and application of fund over a particular period of time. Clear? नेक्स्ट है फ्लो ऑफ फंड. कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी जिसमें फ्लो ऑफ फंड होगा, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होंगी जिसमें फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. तो स्टार्ट करते हैं. नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अब सिंपली हम ये चेक करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज किस किस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हो रही है. जिन जिन ट्रांजैक्शन से करंट लायबिलिटी या करंट एसेट्स अफेक्ट हो रही है तो हम मान लेंगे कि फंड मींस नेट वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट पड़ रहा होगा. राइट. सबसे पहले ट्रांजैक्शन चेक करते हैं करंट एसेट्स और करंट फिक्स एसेट्स के बीच में. करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल कैश परचेज ऑफ अ मशीन. कैश परचेज किया है मशीन को, इसका मतलब कैश हमारे पास से गया होगा. कैश गया होगा तो करंट एसेट्स कम हो गई होगी, है ना. अभी हम नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ी होंगी या घटी होंगी. अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की, क्योंकि इसी के इफेक्ट से हमको पता करना है कि नेट वर्किंग कैपिटल पर कुछ फर्क पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा. तभी हम बता पाएंगे फ्लो ऑफ फंड है या नहीं है. ठीक है. तो करंट एसेट्स इस केस में कम हो गई होगी क्योंकि कैश कम हुआ है, हमने मशीन खरीदी है. तो ये हुआ फ्लो ऑफ फंड. इन दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हुई तो फ्लो ऑफ फंड होगा. ठीक है. नेक्स्ट है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल इशू ऑफ शेयर फॉर कैश. अगर हमने शेयर इशू किया किसी फर्म ने और उसको कैश मिला तो करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई. और यहां पर हमने शेयर इशू किया है तो करंट एसेट्स इंक्रीज हुई है, इसका मतलब फ्लो ऑफ फंड है. राइट. नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी एंड फिक्स एसेट्स. करंट लायबिलिटी और फिक्स एसेट्स के बीच में ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है क्रेडिट परचेज ऑफ अ मशीन. अगर हमने किसी मशीन को क्रेडिट परचेज किया है, क्रेडिट परचेज किया मींस क्रेडिटर्स बढ़ गए तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई. इसका मतलब यहां पर फ्लो ऑफ फंड है. क्लियर. नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी के बीच में ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जांपल इशू ऑफ डिवेंचर टू ट्रेड क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट करने की जगह डिवेंचर इशू कर दिए हैं. ठीक है. कैश पे करने की जगह डिवेंचर इशू कर दिए हैं. तो जब क्रेडिटर्स को हमने डिवेंचर इशू कर दिए तो करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स कम हो गए, तो भी फ्लो ऑफ फंड है. ठीक है. ये इस केस में फ्लो ऑफ फंड हो गए. ये चारों केस जो बताए मैंने इनमें फ्लो ऑफ फंड है. अब फ्लो ऑफ फंड ये वाला यहां इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच फ्लो ऑफ फंड नहीं है. वो कैसे? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अगर ट्रांजैक्शन होती है, फॉर एग्जांपल कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो कैश पे किया हमने तो हमारी करंट एसेट्स कम हो गई, और क्रेडिटर्स को पे किया तो करंट लायबिलिटी भी कम हो गई. अब अगर सेम अमाउंट से कम हुई है, फॉर एग्जांपल ये थे हमारा 1000, ये है 1000, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है हमारी 700. ठीक है. तो नेट वर्किंग कैपिटल कितनी आ रही होगी? 300. अब मान लेते हैं हमने कैश पे किया क्रेडिटर्स को 200 रुपी या 100 मान लेते हैं, 100 रुपी पे किया तो ये आपका हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 600. अगेन डिफरेंस कितना होगा? 300 का. ठीक है. तो इन दोनों का इफेक्ट
कुछ भी नहीं पड़ा। इन दोनों में वैसे फ्लो ऑफ फंड हुआ, पर नेट वर्किंग कैपिटल पर या फंड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए बोलते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको बोलेंगे नो फ्लो ऑफ फंड। ठीक, नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स और फिक्स लायबिलिटीज के बीच में ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ डिवेंचर फॉर द परचेज ऑफ मशीन। हमने डिवेंचर इशू किए कोई मशीन परचेज करने के लिए, तो ना तो यहाँ पर करंट एसेट्स है और ना यहाँ पर करंट लायबिलिटी है, तो नेट वर्किंग कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फंड का फ्लो भी नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, यूजेस, एडवांटेजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट है हेल्प्स टू नो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पता करने में। इसमें एक अलग से स्टेटमेंट बनाया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो उससे हमको पता चल जाता है वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए और उन चेंजेस के पीछे कॉजेस भी क्या थे। नेक्स्ट है हेल्प्स टू नो आइटम वाइज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड। इसमें हमको फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमको पता चलता है आइटम वाइज कि इनफ्लो ऑफ फंड कहाँ से हुआ और आउटफ्लो ऑफ फंड कहाँ हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फाइनेंशियल एनालिसिस। फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है फाइनेंशियल एनालिसिस करने में। कैसे? वो हमको बताता है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस के कॉजेस क्या हैं, उसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी पर क्या है। तो ये सब हमको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में हेल्प करता है। राइट, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। फंड फ्लो स्टेटमेंट डिविडेंड पॉलिसी को फॉर्मेट करने के लिए हेल्प करता है मैनेजमेंट को, क्योंकि हमको पता चल जाता है कि उसके फंड का स्टेटस क्या है, उसके पास कितना इनफ्लो ऑफ फंड है, कितना आउटफ्लो ऑफ फंड है, उसके पास कितनी वर्किंग कैपिटल है, उसके पास कितनी लिक्विडिटी है, उसको सब समझ में आता है, क्लियर हो जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट से। तो डिविडेंड पॉलिसी को बनाना ईजी हो जाता है। राइट, नेक्स्ट इज प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। फंड फ्लो स्टेटमेंट से कंपनी प्लान कर सकती है, बेसिकली प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाकर कंपनी प्लान कर सकती है कि रिसोर्सेज को कहाँ कैसे अलोकेट किया जाए। ठीक, नेक्स्ट है यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट से वर्किंग कैपिटल की पोजीशन पता चलती है और वर्किंग कैपिटल का कहाँ यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, ये भी पता चलता है। और अगर वो यूज ठीक नहीं हुआ है तो फ्यूचर में उसको ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन भी लिए जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। टू बैलेंस शीट डेट्स, हमारे को टू बैलेंस शीट मिलती हैं जिसके बीच में हम फंड का फ्लो पता करते हैं, तो दो बैलेंस शीट की एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी हो जाती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी की एफिशिएंसी क्या है, वो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से समझ में आ सकती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू फाइनेंसर्स एंड अदर पार्टीज। फाइनेंसर में आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए, बैंक हुए, जो आपको लोन दे रहे हैं, जो कंपनी को लोन दे रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, जिससे वो फ्यूचर में लोन को रीपे कर पाएगी या नहीं। ठीक, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से फाइनेंसर्स को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है और बाकी गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है फंड फ्लो स्टेटमेंट से, और अदर लोगों को, रिसर्चर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है, सेम इंडस्ट्री की अदर फर्म्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो चाहे तो अपना फंड फ्लो स्टेटमेंट किसी और कंपनी के फंड फ्लो स्टेटमेंट से कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट इज हिस्टोरिक इन नेचर। फंड फ्लो स्टेटमेंट नेचर में हिस्टोरिक होता है क्योंकि ये जो हो चुकी हैं ट्रांजेक्शन्स उनके बेसिस पर, जो बैलेंस शीट बन चुकी है उनके बेसिस पर फर्दर एनालिसिस करता है। ठीक है, तो हिस्टोरिक इन नेचर हुआ। हालांकि हम प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम फ्यूचर बता सकते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा फंड फ्लो हो सकता है, पर क्योंकि वो हमारा प्रोजेक्शन है वो कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं हो सकता।
नेक्स्ट है नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एनुअल अकाउंट्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट एनुअल अकाउंट्स का या इनकम स्टेटमेंट का, बैलेंस शीट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म, पर ये सब्स्टिट्यूट एनुअल अकाउंट का नहीं है। लेस इंपॉर्टेंस टू चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस इन लेस इंपॉर्टेंस टू चेंजेस इन कैश। फंड फ्लो स्टेटमेंट में चेंजेस इन कैश को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, है ना। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं हम इसमें, ठीक। नेक्स्ट है इग्नोर्स नॉन फंड ट्रांजैक्शंस। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम नॉन फंड ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी बताया था मैंने, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर परचेज ऑफ मशीन, तो नॉन फंड ट्रांजैक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द नैरोअर कॉन्सेप्ट ऑफ फंड, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मीनिंग क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का मीनिंग क्या है? थोड़ा सा वाइड है, जो कि है वर्किंग कैपिटल, ठीक। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जिसमें कैश आया या गया हो, जिसमें कैश का कोई रोल हो, तो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर है। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर बेस्ड है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नहीं बनाया जाता है, पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉजेज। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द कॉजेज ऑफ चेंजेस इन बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंस में चेंज आया, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कॉजेज क्या है। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में बताया जाता है वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आया उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक। नेक्स्ट है कैश बैलेंसेस। कैश फ्लो स्टेटमेंट reconciles the opening cash balance with the closing cash balance of a given period on the basis of net increase or decrease in cash during that period. Means कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते थे और क्लोजिंग कैश बैलेंस से उसको मैच करते थे, तीनों एक्टिविटीज का प्लस करके और प्लस ओपनिंग कैश बैलेंस को करके फिर पता करते थे कि क्लोजिंग कैश बैलेंस से मैच हो रहा है, तभी हमारा आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक होता था, है ना। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। कैश बैलेंस यहाँ पर सिंपली करंट एसेट्स की तरह से ट्रीट किया जाता है और उसको शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लिख दिया जाता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है फोकस। कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइजेस द इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस ऑन द फ्लो ऑफ कैश। ये बताता है कि तीनों एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फंड कैश के फ्लो पर क्या इफेक्ट पड़ा। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में सीधा सीधा फोकस किस पर है? वर्किंग कैपिटल पर। वर्किंग कैपिटल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ा, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ICAI, FASB से भी ऑल सबने एक्सेप्ट किया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की यूटिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फंड फ्लो स्टेटमेंट। यहीं पर फंड फ्लो स्टेटमेंट की यूटिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में गिवन है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का एज सच कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, राइट। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।